देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, वेस्ट बंगाल के संत रैदास का टॉपिक, रैदास के पद। हर पद को समझाया जाएगा अच्छे से डिटेल में, और उससे बैकग्राउंड में जो सारी कहानियां होंगी कहानियों को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिससे आप क्या होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। देखिए पहला जो पद दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये प्रस्तुत पद किसके द्वारा लिखा गया है? रैदास जी के द्वारा। अब ये संत रैदास कौन थे थोड़ा समझ लेते, फिर पहला पद का मीनिंग बताएंगे। और अगर आपको डायरेक्टली मीनिंग ही चाहिए तो स्किप कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है। देखिए रैदास जी कौन थे? रैदास जी कहा जाता है कि जाति के चमार थे। चमार कहने का मतलब जो चमड़े के जूते बनाता है। ये उस समय की बात है जब नीची जातियों को अस्पृश्य माना जाता था, कोई छुआछूत वाली बात होती थी। इसका काम था क्या, जो मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालना, काटना, उसे सुखाना, उसको चमड़े का क्या कहता है जूते बनाना, चमड़े का सारा काम करना। तो कितनी नीची जाति थी। तो देखो आज के अगर टाइम में कहा जाए कि हमारे घर में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ जगह की बात कर रहा हूँ, कि आप घर में कोई चमार टाइप जो कहते हो नीची जाति का आप खा रहे हो, के बगल में बैठ के खाए, आप क्या मानोगे? आप सत्यनारायण या किसी भगवान की पूजा कर रहे हो और वो बगल में बैठा रहे, तो देखिए घर में जो बूढ़े होते हैं वो लोग अलग लेवल पे चले जाते हैं। तो अभी भी समाज में जो इतना अस्पृश्यता है, जो कह सकते हो, ये उस समय की बात है। 1388 में इनका जन्म हुआ था, 1388 ईस्वी में। तो सोचिए आज से कितना साल पहले, 700 साल के करीब, या कह सकते 600 साल पहले। तो कितना ज़्यादा धर्म को लेकर विश्वास था, ये उस समय है। अब देखिए उस समय एक ऐसा व्यक्ति जो जाति का चमार है, जो चमड़े बना रहा है, चमड़े के जूते बना रहा है, ठीक है, लेकिन संतों में सर्वोपरि कह सकते हैं, संतों में सर्वोपरि कह सकते हैं उसे। राजा तक उसके दरबार में आते हैं, आप उसकी झोपड़ी में आते हैं उसके दर्शनों के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि भक्ति में क्या कह सकते, कितने पावर है, कह सकते हैं जोर है, जो आप कह सकते हैं, ठीक है। रैदास कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, और ये नीची जाति के थे और ये ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ईश्वर भक्ति के नाम पर जितने विवाद होते हैं कि इसका भगवान ये उसका भगवान, सब निराधार है, बिना मतलब का, निरर्थक है, ठीक है। रैदास ने अपनी, देखिए यहाँ से सवाल आता है कि रैदास के रचनाओं के बारे में लिखिए, दो या तीन लाइन जो भी होगा, दो नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या कहेंगे? रैदास की रचना की भाषा सरल एवं व्यवहारिक ब्रज भाषा पर आधारित है। यानी आपको ये पोएम में से कोई भी एक पैरा दे देगा, उससे रिलेटेड समझ नहीं देते हैं, तो क्या जाएगा किस भाषा में लिखी है? तो क्या कहिएगा? ब्रज भाषा में लिखी है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली तथा अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण है। यानी ये मिश्रित भाषा भी है, यानी बहुत सारी भाषाओं का समागम है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने, अब देखिए मैं आता हूं क्या प्रथम पद के अर्थ के ऊपर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपने चंदन की लकड़ी देखी होगी। चंदन की लकड़ी का अर्थ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि चंदन कहा जाता है शीतलता प्रदान करता है। देखना अपने घर में कोई पत्थर के ऊपर 2-3 बूंदे पानी की गिरा के, थोड़ा ज़्यादा पानी की बूंदे गिरा के चंदन को घिसा जाता है, उसके बाद उसके सर के ऊपर इस तरह से लगाई जाती है, मतलब अलग अलग रूपों से लगाया जाता है। कहा जाता है इसके सर को शांति मिलती है, ठंडा होता है दिमाग, जिसे कह सकते हैं, ठीक है। पहला बात ये हो गया, ठीक। अब कहा गया इसमें क्या होता है ना, मीठी सी सुगंध होती है। ऐसा नहीं किसी में पहला बार घसा तभी मिलेगा, नहीं, आपको जितना घसीएगा उसके हर अंग, मतलब उसके हर कण के अंदर सुगंध बसी हुई है। तो जितना आप कहीं से भी घसे, कितना भी घसे, आपको जो वो घसेगा उसके अंदर से मीठी सी सुगंध निकलेगी। समझा पाए? ये था उसका अलग कॉन्सेप्ट, अब मीनिंग में आ रहे हैं। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप चंदन की लकड़ी हैं तो हम उसमें बसने वाले सुगंध के समान है। पानी अर्थ मतलब उसका सुगंध है। आपने सुना ना, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी मतलब क्या होता है बताइए? सम्मान, अंदर का गुण जो होता है। तो यहाँ पे पानी का अर्थ क्या हो रहा है? उसका सुगंध। तो इसमें क्या कहा गया? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अर्थात हे प्रभु अगर आप चंदन की लकड़ी हैं तो भक्त उसके अंदर बसने वाले सुगंध के समान है, ठीक है। तो अर्थात ईश्वर का महत्व कब है?
जब उसके भक्तों के कारण। तो चंदन का महत्व कब है? उसके सुगंध के कारण। तो अगर ईश्वर चंदन की लकड़ी है तो उनके भक्त क्या है? उसमें बसने वाले सुगंध। ठीक है, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से सारे वर्ड को सजा के लिख सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कि हे प्रभु अगर आप घना जंगल, घन वन अर्थात घना मतलब घन, वन मतलब जंगल, इसमें कहा जा रहा है कि हे प्रभु अगर आप घने जंगल के समान है तो हम उसमें बसने वाले, उसके बीच में बसने वाले मोर के समान है। क्योंकि जंगल की शोभा तो कब बढ़ जाती है? जब घने बादल छा जाएं और बारिश होने वाली रहे और पूरे जंगल के बीच में मोर जब नाचते हैं तो वो सुंदरता देखने लायक होती है। तो कहा गया जंगल की शोभा कब बढ़ जाती है? जब उसके बीच जब मोर नाचते हैं। तो हे प्रभु आप जंगल के समान हो, तो आपकी शोभा कब बढ़ जाती है? जब भक्त आपकी भक्ति करते हैं। अर्थात भगवान का, अब कह सकते हो भगवान का महत्व किसके कारण है? भक्तों के कारण है। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे कहा कि चित्त मतलब हृदय में, चंद चकोर मतलब जो चकोर होता है वो चांद को अपना प्रेमी समझता है। तो जैसे वो चांद को देखता है तो उसके अंदर हृदय खुश हो जाता है। तो इसी प्रकार सबके हृदय में ईश्वर का निवास है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे बरे दिन राती। हे प्रभु अगर आप दीपक के समान, दिए के समान हो तो हम उसमें बचने, क्या जलने वाले। देखिए ये दिया, आप मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझिएगा, ये दिया है। दिए का महत्व कब है? जब वो जलता है। और ये जो बाती है रुई की बनी होती है, तेल में डूबी रहती है। रुई है तो जलाएंगे तभी तो। अगर इस तरह बाती निकाल दूं तो दिया का कोई काम है क्या दीपक का? तो दीपक कब आपको संपूर्ण माना जाएगा? कब उसे पूर्णता होगी? जब उसमें जलेगा, जब उसमें रुई जलेगी। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं? प्रभु जी तुम दीपक, हे प्रभु आप दिया हो तो मैं उसमें जलने वाले बाती के समान हूँ। यानी भगवान में जैसे भक्त का समागम होगा, जैसे भगवान से भक्त मिलेंगे, उनका रूप और निखर जाता है। जाकी भक्त ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। आप देखिए ये मोतियों की मोती होती हैं, सीपी से निकाले जाते हैं। क्या महत्व, क्या महंगे महंगे, क्या सुंदर सुंदर ऐसा सब मोती होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत सब लोग इसे सहेज के रखते हैं। लेकिन जब इन मोतियों को एक साथ गूंथ कर एक माला बना ली जाती है, आप ही बताओ, इसको अगर गूंथ के एक क्या कर दिया जाए, माला बना दी जाए कि घर गले में पहनने के लिए, तो इसका क्या होगा? मूल्य बढ़ेगा या कमेगा? बहुत ज़्यादा। नेकलेस का दाम हमेशा डायमंड के दाम से बहुत ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है कि प्रभु जी तुम मोती, हे प्रभु आप क्या हो? मोती हो, बहुत मूल्यवान हो। लेकिन हम धागा, लेकिन हम कौन है? एक पतली सी धागा जो आपको जोड़े रखते हैं, जिससे आपका मूल्य और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे सोना ही मिला सुहागा, कहा जाता सोना, कहा जाता सोना मेलेबल मेटल है। यानी सोना इतना नरम होता है, आटे के समान। आटा देखो ना, अपने गूंथा जाता था, ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा? वो पिचक जाए, मतलब नरम होता है बहुत ज़्यादा। जैसे सोना भी बहुत नरम होता है, उसके अंदर सुहागा मिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर देखो, अब सोना इतना नरम होता है कि आप उसको हल्का सा गर्म करो तो पिघल जाएगा या फिर उसका शेप बिगड़ जाएगा। लेकिन आप उसमें क्या करते हो? सुहागा होता है, उसको आप मिला देते हो और मिक्स करके जब हीट करते हो, जब उसके बाद जो मेटल बनकर तैयार होता है, अब उससे कोई नेकलेस बना सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी आप गोल्ड का सामान बना सकते हो, उसका शेप जल्दी बिगड़ेगा नहीं। तो सोना नरम कोई काम का है क्या? किसी काम का नहीं। सोने को गहने बनाना तो उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? सुहागा। तो जैसे ही, अच्छा सोना बहुत मूल्यवान है, लेकिन किसी का कब वो कार्य के कारण होता है, कब उसका मूल्य और बढ़ जाए, कब वो किसी कार्य को करने लायक बनेगा? कब? जब उसे सुहागा मिलेगा। ठीक है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हो तो हम उसमें, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रहा दासा। अर्थात स्वामी का महत्व कब है? मान लो तुम एक बहुत बड़े कंपनी का ओनर हो, बहुत मिलेनियर या बिलेनियर हो, एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए, सारी चीज़ें आपके पास, लेकिन सारा काम खुद करना पड़ता है, कोई सेवक है आपका नहीं। तो स्वामी का महत्व कब है? जब उसके पास सेवक है। ये था पूरा डिस्क्रिप्शन, हर वर्ड का मतलब। अब इसका एग्जिस्ट करके एक समराइज करके छोटा संक्षिप्त व्याख्या दे देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में या प्रथम पद में रैदास जी ने ईश्वर और भक्त, भगवान और भक्त के बीच संबंध को बताया कि दोनों एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। किसी एक का महत्व किसी एक को छोड़कर पूरी तरह से बताया जा नहीं सकता। किसी एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा होता है। ठीक है, इस प्रकार बतलाते हुए, अब इस प्रकार उन्होंने कहते हुए उन्होंने कहा है कि हे प्रभु अगर आप चंदन की लकड़ी हो तो भक्त उसमें बसने वाले सुगंध के समान है।
प्रभु अगर आप जंगल हो तो उसमें नाचने वाले मोर के समान भक्त होते हैं। कि प्रभु अगर आप दिए हो तो उसमें जो रुई की बाती डाली जाती है, जो जलता है, जो उससे रोशनी फैलती है, वो कौन है? भक्त है। कहते हैं कि हे प्रभु आप बहुत मूल्यवान अगर मोती हो तो भक्त नगण्य सा ही, लेकिन एक धागा है जो आपको पिरो के एक माला के रूप में बनाता है, जिससे कि आपका मूल्य बढ़ जाता है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अगर स्वामी हो तो मैं आपका दास हूं। अगर स्वामी है उसकी महत्व कब बढ़ती है? जब उसके साथ दास समागम होता है। तो इसी प्रकार ईश्वर की किस रूप में रैदास भक्ति करते हैं? दास के रूप में भक्ति करते हैं। और वो इस प्रकार बताते हैं कि वो ईश्वर उनके बिना अधूरे हैं और वो ईश्वर के बिना अधूरे, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पूरे करते हैं। प्रथम पद में यही कहा गया है। देखिएगा नेक्स्ट जो है, नर हरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी, तू मोहि देखे तो देखूं, प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे हो तो ही न देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई, सब घट अंतरि रम सी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना, मैं ते तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करी निस्तारा, कहे रैदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत आधारा। देखिए प्रस्तुत पद में क्या कहा गया, नर हरि यानी नारायण अर्थात विष्णु, या कह सकते श्री कृष्ण का रूप, चंचल मति मोरी, चंचल मतलब क्या होता है? नटखट, जो एक जगह शांत बैठे, यानी बच्चों को देखा ना, कुछ कुछ छोटे बच्चे शांत बैठते हैं, इधर भागते उधर भागते उधर भागते उधर भागते हैं, उसे कहते हैं चंचल। आप पढ़ने बैठते हो नहीं, अब बैठते तो याद आता है फ्री फायर में रैंक पुश करना है, माइंड उधर चला गया, फ्री फायर खेल रहे हो एग्जाम है, फ्री फायर खेल रहे हो एग्जाम है, उधर मन चला गया, दूध लाने जा रहे हो तब याद आ रहा है क्या कि रूटीन बनाना है, रूटीन बना रहे हो तब याद आ रहा है कल दूध लाने जाएंगे, मतलब जो काम कर रहे हो उसमें मन नहीं है आपका, मन क्या है? चंचल, भाग रहा है। समझा पाए? इसे कहते हैं चंचल, जो एक जगह पे बैठे ही नहीं, यानी कंसंट्रेशन नहीं है। कैसे भक्ति करो मैं तेरी में कुछ नया वर्ड नहीं है। चलिए डायरेक्टली मीनिंग में आ जाते हैं। नर हरि चंचल मति मोरी, आप कह सकते प्रस्तुत पद द्वितीय पद में रैदास जी ने अपने भावनाओं को अपने भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया है, और वो कहते हैं कि हे प्रभु मेरा जो मन है, मन अर्थात हृदय, दिल मत कहिएगा, मेरा जो हृदय है वो बहुत ही चंचल है, वो आपकी भक्ति करने के लिए मैं जब बैठता हूं तो मेरी भक्ति होती ही नहीं मुझसे, मेरा ध्यान इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी, इसीलिए मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है कि आपकी भक्ति में लगता ही नहीं। और वो कहते हैं कि हे प्रभु मनुष्य कैसा होता है, वो अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में बतलाते हुए कहते हैं तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। वो कहता है, मनुष्य कहता है ना कि हे प्रभु आप अगर ये मेरा कार्य कर दीजिएगा तब मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा। तू मोहि देखे तो ही देखूं, यानी आप मुझे देखो तो मैं आपको देखूंगा, तब मुझसे मैं आपसे प्रीति अर्थात मैं प्रेम करूंगा। लेकिन होता क्या है, तू मोहि देखे हो तो ही ना देखो, यही मति बुद्धि सब खोई। लेकिन हे प्रभु आप तो इतने करुणामय हो, आप मुझ पर दया करते हो, लेकिन जब मेरा कार्य हो जाता है, मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है तो मैं कृतघ्न बन जाता हूं, आपके किए हुए को ध्यान नहीं देता। और इसी कारण ये मेरी बुद्धि जो है, मति जो है भ्रष्ट हो गई है कि पहले कहते हैं कि प्रभु आप मेरा कार्य कर दीजिए मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन कार्य जब हो जाता है तो उस बात को ध्यान ही नहीं देते। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कौन कह रहे हैं? रैदास कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु सब घट अंतरि रम सी निरंती, मैं देखत हूं नहीं जाना। मतलब हे प्रभु मैंने तो सुना है कि आप प्रत्येक कोने में निवास करते हो, हर खंड में आपका निवास है, लेकिन मैं इतना ज्यादा मूर्ख हूं, इतना ज्यादा मूढ़ हूं कि मुझे देखना ही नहीं आता। सोचो क्या सुंदर सी व्याख्या है कि ईश्वर तो हर खंड में विराज होते हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा मूर्ख हूं, इतना ज्यादा कह सकते हो कि अज्ञानी हूं कि मुझे देखना ही नहीं आता कि ईश्वर कैसे देखे जाते हैं। क्लियर है? मैं देखत हूं नहीं जाना।
अब रैदास जी कहते हैं गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। वो कहते हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर जितने भी गुण हैं सब आपका दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी गुण है तो सब आप ही के हैं, और मेरा जो खुद का है वो सबका सब अवगुण है। अर्थात हे प्रभु मैं तो अवगुणी हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं है, मति भी भ्रष्ट है, मेरे पास किसी प्रकार का गुण नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपका किया गया उपकार नहीं मानता हूँ। गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार ना माना। मेरे अंदर जो जितने भी गुण है सब आप ही के दिए हैं, मेरा जितना भी सब अवगुण है। क्यों? क्योंकि मैं किए गए उपकार को नहीं मानता हूँ। मैं ते तोरी मोरी असमझसो कैसे करी निस्तारा। क्योंकि मनुष्य की भावना क्या, तेरा मेरा में हमेशा लटका है कि मेरा समान है, तेरा समान है, मेरा तेरा। तो मैं ते तोरी मोरी असमझो कैसे करी निस्तारा, कि मैं तेरे मेरे की भावना से कैसे अपने आप को बचाऊं। यानी जो संसारिक बंधन है, तेरा है मेरा है, कैसे करी निस्तारा, कैसे इससे बचा जाए। कहे रैदास कृष्ण करुणामय जय जय जगत आधारा। रैदास जी अंत में कहते हैं कि कृष्ण क्या करुणामय। करुणामय किसे कहते हैं? जो दूसरे को दुखी देके खुद रो दे, उसे कहते हैं क्या? करुणामय। कि हे प्रभु आप तो करुणा के सागर हो, हे श्री कृष्ण आप क्या हो? करुणा के सागर हो। इतना मतलब आप इतना मतलब दुखी देके दया कर देते हो। तो हे प्रभु मेरे पास इतना, मेरी मति भ्रष्ट है, मैं किसी का किया उपकार नहीं मानता हूँ, मैं क्या कह सकते हैं आप कि मैं मूर्ख हूँ। तो हे प्रभु मुझ पे कृपा करे, हे करुणामय मुझ पे क्या करे? कृपा करे, क्योंकि ये पूर्ण जगत का आधार आप ही हो। आप ही अगर मुझ पर कृपा करेंगे तभी जाके मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा। ये था सेकंड में, ठीक है। अब सेकंड को समराइज करके 1 मिनट का बता दें, ठीक है। देखिएगा प्रस्तुत द्वितीय पद में रैदास जी कहते हैं ने अपनी गलतियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु ये जो मनुष्य का मन है मेरा बहुत ज़्यादा चंचल है, वो एक जगह पे स्थिर बैठता ही नहीं, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर नहीं पाता। और मेरा जो स्वभाव है वो कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो ये ऐसा है कि हे प्रभु आप मेरा कार्य कर दो तब मैं आपका कार्य आपकी भक्ति करूँगा, लेकिन जैसे ही आप मेरा कार्य कर देते हो मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि मैं आपकी भक्ति करता ही नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि हे प्रभु आप तो संसार के प्रत्येक कण में निवास करते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अज्ञानी हूँ कि मुझे देखना ही नहीं आता कि भगवान कैसे देखे जाते हैं। और वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर किसी भी प्रकार का जो गुण है सब आप ही का दिया हुआ है, और जो मेरे खुद का है वो सबका सब अवगुण है। इस कारण मैं इस संसार से निस्तार अर्थात मैं इस संसार से सांसारिक बंधनों से छूट नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तेरे मेरे की भावना में जकड़ा हुआ हूँ। संसारिक जो मोह बंधन है कि ये मेरा है ये तेरा, इसमें मैं जकड़ा हुआ हूँ और इससे मैं छूट नहीं पा रहा। तब रैदास कहते हैं इसका एक ही उपाय है संसारिक बंधनों से छूटने का, कि हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करें, हे करुणामय श्री कृष्ण आप मुझ पर क्या करें? कृपा करें। क्योंकि आप जब कृपा करेंगे तो आपकी कृपा से जब जगत चलता है, जगत के तो आधार आप ही हो, तो आपकी कृपा से जब जगत चलता है तो आपकी कृपा से मैं ज़रूर आपकी भक्ति करना सीख जाऊँगा। तो इस पद में उन्होंने क्या किया? हम्बलनेस जिसे कहते हैं, ग्रैटिट्यूड, समर्पण की भावना दिखाई है। अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया, अपने आप को विनीत भाव से किया है। इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। तो ये साधु और संतों का बहुत बड़ा गुण होता है कि वो अपने अंदर के गुण को भगवान का दिया बताते हैं, और जितने भी दुर्गुण उसे खुद का बताते हैं, ठीक। और भगवान से प्रेम की भावना रहता है उनके अंदर। इससे पता चलता है कि अहंकार की भावना भक्तों में नहीं होती। ये तो सेकंड का मीनिंग है। थर्ड डायरेक्टली समराइजेशन, अविगत नाथ निरंजन देवा मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। कि हे अविगत जिसका कोई गति पता ना कर पाए कि वो क्या करने वाला है, अविगत नाथ निरंजन देवा, कि हे प्रभु आपकी गति आपकी माया कोई जान नहीं सकता, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधू न बंधन छाऊं न छाया तुम्ही से हूँ निरंजन राया, कि मुझे किसी प्रकार का बंधन बांधना नहीं आता, मैं तो तुम्हारे कृपा होती है मुझ पर, तुम जैसा करवाते हो मैं उसी प्रकार का सेवा करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा उपयोग करके तुम्हारी ही सेवा कर रहा हूँ। अब वो भगवान की भक्ति करके उसका वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं कि मेरे प्रभु किस प्रकार के हैं।
चरण पाताल शीस आसमाना, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप इतने विराट स्वरूप के हो कि आपका पैर पाताल के भी नीचे है और सर आसमान से भी ऊंचा है। इतने बड़े भगवान कैसे छोटी सी मूर्ति लेके मूर्ति का रूप लेके किसी हर भक्त के घर में विराजमान हो जाते हैं। ये भी तो एक प्रकार की माया है। जिस भगवान का कोई गति नहीं जान सकता कि कहाँ शुरू हो रहे कहाँ खत्म हो रहे, वो भगवान का रूप बना के इतना छोटा सा मूर्ति बन के, छोटी सी मूर्ति बन के किसी के भी घर में विराजमान हो जाता है। ये भगवान की माया ही तो है। वो सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना। अब वो बता रहे, शिव संकादित अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करो हर सेवा। कहा जाता है कि जब शिव भगवान का जन्म हुआ था और ब्रह्मा का जन्म हुआ था, विष्णु से जन्म हुआ था, एक ज्योति के पुंज थे, तो भगवान शिव उन और ब्रह्मा उनका अंत देखने के लिए गए। तो एक आदमी ऊपर की ओर चला गया और एक नीचे की ओर चला गया। तो सिंह सब का सन का आदित अंत न पाया, शिव भगवान खोजते रहे लेकिन अंत मिला ही नहीं कि वो ज्योतिपुंज कहाँ खत्म हो रही है। खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, और ये खोजते खोजते ब्रह्मा बूढ़े हो गए, उनका मृत्यु हो गई, एक नया ब्रह्मा फिर आ गया। ये भगवान इतने विशाल है कि इनका आदि और अंत किसी ने खोज ही नहीं पाया। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करूं हर सेवा। और रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे किसी प्रकार का मंत्र नहीं आता, किसी प्रकार का कर्म कांड या क्रिया मुझे नहीं आती। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, मैं तो पाती मतलब पत्ता तोड़ के भगवान नहीं चढ़ाते, बेलपत्र हुआ या फूल माला चढ़ाते, वही करे। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, कि मैं तो कभी पत्ता भी नहीं चढ़ा भगवान पर, कभी फूल भी नहीं चढ़ा मैं भगवान के ऊपर। सहज समाधि करो और सेवा, मैं जिस समाधि में बैठ जाता हूँ भगवान का नाम हृदय में बसाता हूँ। यानी वो कहते हैं मैं हृदय में भगवान की पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाकर नहीं पूजा करता। कौन कह रहे हैं? रैदास। नट पर से जाके सुरसुरी धारा, आप देखिए भगवान की वर्णन किस रूप में, क्या सुंदर वर्णन है। नट पर से जाके सुरसुरी धारा का रोमा वाली 18 12, कहा जाता ना पैर की उंगली से, छोटी उंगली से नाखून से कौन निकली थी? गंगा नदी। सोचो जिसके पैर की छोटी सी नाखून, जो आप लोग छोटा उंगली कहते हो, जिसकी नाखून से गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, सोचो वो व्यक्ति कितना स्वरूप कितना पवित्र होगा। नट पर से जाके सुरसुरी धारा, सुरसुरी कहा जाता है ये जो धारा गंगा को सुरसरी कहा जाता है, अर्थात स्वर्ग में रहने वाली या बहने वाली नदी कहते थे इसे। नट पर से, जिसके नाखून से गंगा जैसी धारा निकलती है, जिसके रोमों में 18 प्रकार के भारा, अर्थात आप कह सकते हो क्या 18 प्रकार के गुण रहते हैं, रिद्धि सिद्धि निधि जितनी भी सारी चीजें, ज्ञान, सब उनके रोमों में बसते हैं। उनके हर रोम में क्या बसता है? वेद पुराणों का ज्ञान बसा हर रोम के अंदर। चार ही वेद जाके समृद्ध सासा, चारों वेद, ये जो आप अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा वेद था? साम, अर्थ, यजुर और एक वेद था याद नहीं आ रहा। ये चारों वेद उनके श्वास से निकले थे। आप सोचिए, जिनके श्वासों से क्या निकलते हैं? वेद निकलते हैं। जिनके हाथों के रोम में 18 प्रकार के ऐश्वर्य रहते हैं, जिनके पैर के नाखून से गंगा जैसी नदी बहती है। भक्ति हित चाके बेज समृद्ध सासा, भक्ति हवे गावे रैदासा। रैदास कहते हैं कि जिनकी सांसों से वेद निकलते हैं, ऐसे भगवान की मैं भक्ति करता हूँ। यानी इसमें रैदास जी ने अपने भगवान के भक्ति के बारे में बताया, वो किस भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ राम, इसमें भी डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा। रैदास ने अपने भगवान मतलब कहता है भक्त रैदास ने चतुर्थ पद में वर्णन किया है अपने ईश्वर के प्रति। वो कहते हैं राम बिन सन से गांठ ना छूटे, अर्थात भगवान की कृपा के बिना आप भक्ति कर ही नहीं सकते। इस संसार, सन से मतलब संसार, गांठ मतलब बंधन, अर्थात भगवान के दया के बिना आप सांसारिक मोह माया के बंधन से छूट ही नहीं सकते हो। क्राम क्रोध मद मद मोह मद माया, इन पंचन मिली लूटे। और मनुष्य के जो सबसे कहा जाता है 5 बड़े दुश्मन है, वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, माया। मनुष्य इसी सब बंधनों में क्या होता है? बंधा रहता है। और ये पांचों मिलकर मनुष्य को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लूटता रहता है, अर्थात अपने आप में जकड़े रहता है। कैसे? हम कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, यह मति कदे न नासी। रैदास कहते हैं कुछ लोगों को अपने कुल का घमंड होता है कि मैं बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया हूँ, हम पंडित हैं, हम योगी हैं, हम सन्यासी हैं। ये क्या है? दम्भ है, मद है, एक प्रकार का अहंकार है। ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, कोई कहता है मैं बहुत ज़्यादा गुनी हूँ,
कोई कहता है कि मैं बहुत शूरवीर हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा दाता हूँ। ये हर प्रकार का अहंकार है जो मनुष्य को हमेशा भगवान से दूर करता है। यह मति कदे न नासे, और यही मति होती है, यही जो बुद्धि होती है जो मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है, और वो दान और ज्ञान देने के बाद भी ईश्वर से दूर रहता है। पढ़े गुने कुछ समझ न पड़े, जो लो अनबे भाव न दर्शे। रैदास जी कहते हैं कि आपने ज्ञान ले लिया या पढ़ लिया है, तो रैदास जी कहते हैं कि आप पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन आपके अंदर किसी गरीब के लिए किसी प्रकार का भाव नहीं दरसता है, तो वो पढ़ाई किसी कार्य की नहीं है। क्यों? जिस प्रकार मैं लोहे को कितना भी गर्म कर दूं, कहा जाता है कि लोहे को गर्म करने से इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं और उसको इतना पिटा जाता है कि वो तरल बन जाता है, तो लिक्विड बन जाए, लेकिन और गर्म किया जाए, गर्म करने से उसकी सारी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी हट जाती है, और उसको सारी अशुद्धियाँ अगर निकल जाए तो लोहा किस में बदल जाएगा? सोना में। अर्थात सोना को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और लोहा के अंदर कहा जाता है जितने भी मेटल है, जितने भी धातु है, सब के सब क्या है? आपके अपवित्र है, या कह सकते हैं सबके सब उतने ज़्यादा पवित्र नहीं। सबको गर्म कीजिए, और सब अगर पवित्र हो जाएगा अंत में तो क्या बन जाएगा? सोना। अर्थात वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान क्या करता है? मनुष्य को लोहे से सोने में बदलता है। लेकिन अगर लोहा, अर्थात आप जो कहते हैं लोहे, आपने ज्ञान लिया लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार का भाव नहीं आया, तो वो ज्ञान किसी कार्य का नहीं है। अर्थात उस लोहे को तो पारस मणि भी सोने में बदल नहीं सकती। कहे रैदास और असमझी सी भूली परे भ्रम भोरे। एक और यही कहते रैदास जी कहते इसी कारण सभी लोग सब भूल जाते हैं, भ्रम में जीते रहते हैं, भगवान को याद नहीं करते। एक आधार नाम नरहरि को जीवन प्राप्त धन मोरे। रैदास कहते हैं कि मैंने जीवन में सिर्फ एक ही धन कमाया, वह क्या? श्री हरि का नाम, यानी ईश्वर का नाम। ठीक है, समझा पाए? अब आते हैं 5वें में। रे चित अचेत, रे चित चेती अचेत का है, वाल्मीकि नहीं देखी रे। देखिए इस पद में रैदास जी ने कहा कि वो बहुत नीचे कुल के थे, तो लोग उसे कहते थे तुम तो नीचे कुल के जन्म लेते हो, तो भगवान कभी इसमें अपने पास नहीं रखेंगे, आपको कोई भक्ति नहीं देंगे। तब रैदास ने उनको उत्तर दिया है, और वो क्या कहते हैं? रे चित, चित मतलब हृदय, हे हृदय तुम अचेत क्यों हो? अर्थात तुम दुखी क्यों हो? वाल्मीकि देखी रे, तुमने क्या वाल्मीकि को नहीं देखा? वाल्मीकि के बारे में नहीं सुना जिसने रामायण लिखा था? वो क्या थे? जाति थे कोई पद न पहुंचा, राम भक्ति विशेष रे। जाति से कोई बड़ा नहीं होता, राम की भक्ति से विशेष होता है। क्यों? वाल्मीकि क्या थे? वाल्मीकि डाकू थे, लोगों को मार देते थे, लेकिन देखो भगवान राम को उन्होंने नाम लिया, और वो इतने ज़्यादा बड़े बन गए कि माता सीता उनकी कुटिया में रहने आए। सोचिए, राम की पत्नी उनके कुटिया में रहने, बच्चों को, उनके बच्चे वहाँ उनके कुटिया में जन्म लेते हैं। सोचिए, तो वही कह रहे हैं जाति से कोई बड़ा नहीं होता, भगवान की भक्ति विशेष होती है। सटक्रम सहज जो विप्र होते, हरि भक्ति दृढ़ नाही रे। मतलब कहा जो सभी तरफ से साटो, हर तरह से परिपूर्ण है, लेकिन भक्ति के मन में विशेष नहीं है। हरि कथा सुहाय नहीं, सुपथ तुले तो ही रे। मतलब भगवान की भक्ति होती है, जहाँ भगवान का कथा चलता है उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन सबको व्यक्ति बड़े सभी प्रकार से संपन्न है, लेकिन भगवान उन्हें भक्ति नहीं देते। मित्र शत्रु अजाति सब थे, अंतरी लावे हेत रे। लेकिन जो व्यक्ति मित्र शत्रु सभी के लिए बराबर का हृदय रखता है, एक ही जैसी भावना रखता है, बाकी लोग कहाँ जाने तीन लोग पवित्र रे। मतलब ये सभी लोग नहीं जानते, बहुत कुछ ही लोग जानते हैं कि वो जो सबसे समान रूप का व्यवहार करते हैं। अब अंत में कहता है अजामिल गज गनी का तारी, काटी कुंजर की पासी रे। ऐसे दुर्मति मुक्त किए तो क्यों न तेरे रैदासी रे। वो कहते हैं अजामिल गज, एक गज होता है जो तालाब में फंस जाता है, और ये पौराणिक कथा है कि एक मतलब एक हाथी होता है जो क्या तालाब में फंस जाता है, उसका पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है, और उन लोगों कई युगों तक लड़ाई होती है। ठीक है, उसमें कई युगों तक लड़ाई होती है, और हाथी का तो खून निकले, और उस तालाब में क्या था, बहुत सारे कमल के फूल थे, तो वो अपनी सूंड से कमल का फूल निकालता, भगवान का नाम लेता, ऐसा समर्पण करता, फिर तोड़ता, समर्पण करता। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आते, सुदर्शन चक्र चलाते, और उस मगरमच्छ के सर काट देते, और उसका पैर छूट जाता, वो बाहर निकल जाता है। अब भगवान उसे आशीर्वाद देता, उसे ऐरावत बना देते हैं, स्वर्ग का सबसे बड़ा सबसे सुंदर हाथी। ठीक है, तो उसे कहा गया। और एक होता है कि गज गनी का तारी, काटी कुंजर की पासी रे। ऐसे दुर्मति मुक्त किए,
जब कहा गया कि ऐसे लोगों को, जब जानवरों को, वाल्मीकि को, ठीक है, अजामिल, और एक अजामिल ये भी था, गज का बता दिया गया। अजामिल क्या था? एक ब्राह्मण था जो एक वैश्या के संपर्क में आ गया था, तो जिसके कारण क्या हुआ था, वो ब्राह्मण था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो बुरे कार्य करने लगा। वो कहती कि सोना लाओ, चांदी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो वो उसकी सुंदरता पे मुग्ध था, इसलिए वो क्या करता था, वो डाकू बन गया, लोगों को मारता, पीटता, चोरी करता, सारे बुरे काम करता, और सब लाके अपनी पत्नी को देता। ठीक है, अब क्या कहा गया, ये था अजामिल। लेकिन अजामिल जब एक बार, अब भगवान क्या कहते हैं ना कि एक बार साधु का रूप लेकर आए, उसके घर में खाना खाए। भगवान के जितने भक्त थे, कुछ लोग थे, भगवान उसके घर में आके खाना खाए, तो भगवान खुश हो गए। अब भगवान ने उनके द्वारा कहलाया कि अपने बच्चे का नाम नारायण रखना, तो बोला ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब बूढ़ा, अब अजामिल बचा हुआ है, अब बूढ़ा हो गया है, अब तो बेटा ही खाली, पत्नी मर गई कब की, अब मृत्यु शैया पे है और पानी चाहिए, बोला नारायण पानी दो, नारायण पानी दो, नारायण नारायण। अब मृत्यु हो गई इसी समय। अब उसी को लेने के लिए कौन है, यमलोक से आए कि इसे नर्क लेके जाएंगे, बड़ा बुरे काम किया है। और उसी समय स्वर्ग लोक के ऊपर से, कह सकते हो वैकुंठ लोक से लोग आए, स्वर्ग लोक से भी ऊपर वैकुंठ लोक से देवदूत आते हैं, इसको लेने के लिए मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा। क्यों? मरते समय इसने क्या, किसका नाम लिया है? नारायण का नाम लिया है। तो देखो, जिसने इतने बुरे काम किए, ऐसे दुर्मति मुक्त किए, जब इन लोगों को भगवान ने मुक्त किया है, तो क्यों ना तेरे रैदासी रहते। मैं तो जाति कैसे चमार हूं, मैं अपना कार्य करता हूं, तो भगवान मुझे क्या मुक्त नहीं करेंगे? समझा पाए? एक बार इसका समराइजेशन देते हैं। तो ये प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं कि हे चित्त, हे हृदय, तुम अचेत क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो? तुमने वाल्मीकि को नहीं देखा? जाति से कोई पद न पहुंचा था, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि राम की भक्ति विशेष होती है। राम ही तो विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के रूप है, राम की भक्ति विशेष होती है। अब कहा कि जिसके पास सभी प्रकार के गुण हैं, लेकिन भक्ति में दृढ़ता नहीं है, जिन्हें भगवान की भक्ति नहीं सुहाती, उनकी कभी उद्धार नहीं होता, चाहे वो किसी भी अच्छे कुल में क्यों ना जन्म ले। लेकिन जो मृत शत्रु सबसे बराबर का व्यवहार करता है, ठीक है, और तीनों लोग उसके लिए बराबर ही हैं, उनको भक्ति सुहाती है, वो ज़्यादा विशेष होते हैं। और वो कहते हैं कि अंत में कहते हैं कि जिस प्रकार अजामिल, गज अर्थात हाथी, गणिका, इन सब लोगों को उन्होंने तारा है, मतलब उद्धार किया है, ऐसे बुरे लोगों को जब भगवान उद्धार कर सकते हैं, तो मैं तो जाति का गरीब हूँ, मैं तो, मुझे जो कार्य सिखाया गया भगवान ने मैं के द्वारा, मैं तो वो कार्य करता हूँ, तो क्या मैं नहीं तिर सकता, अर्थात क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकता? अंत पद में यही कहा गया है रैदास जी के द्वारा।